नमस्कार। और इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने यूपी लेखपाल परीक्षा के लिहाज से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। हमारा मिशन इन स्रोतों को गहराई से देखना है और जो सबसे ज़रूरी जानकारी है उसे सामने लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये प्रश्न हमें हाल की जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनका एक क्विक और फैक्चुअल ओवरव्यू देते हैं। ये एक तरह से एक बेस बनाने जैसा है ना, ताकि हम बड़ी पिक्चर को और बेहतर ढंग से समझ सकें। तो हम एक एक करके सभी 50 प्रश्नों, उनके विकल्पों और सही जवाबों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न 1, भारत में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस वर्ष की गई? विकल्प है ए 2021, बी 2022, सी 2030 या डी 2024। और सही उत्तर है सी 2023। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी साल 2023 में की थी। अब अगला सवाल, प्रश्न 2, चंद्रयान 3 मिशन किस संस्था द्वारा प्रक्षेपित किया गया? विकल्प हैं ए नासा, बी ईएसए, सी इसरो, डी रॉसकोस्मोस। इसका उत्तर तो मेरे ख्याल से हम सबको पता है, ये है सी इसरो। चंद्रयान 3 मिशन हमारे अपने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अच्छा, प्रश्न 3, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कहाँ हुई? विकल्प ए चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव, बी चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, सी चंद्रमा का मध्य भाग या डी चंद्रमा की कक्षा। और इसका सही उत्तर है बी चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना। बिल्कुल। चलिए, प्रश्न 4, भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? विकल्प हैं ए 2021, बी 2022, सी 2023 और डी 2024। उत्तर है सी 2023। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन भी साल 2023 में ही किया गया। प्रश्न 5, COP28 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसके ऑप्शन है ए पेरिस, बी ग्लासगो, सी दुबई, डी रोम। सही उत्तर है सी दुबई। COP28 जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था वो दुबई में हुआ था। अब आते हैं प्रश्न 6 पर। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 किससे संबंधित है? विकल्प हैं ए पृथ्वी, बी चंद्रमा, सी सूर्य या डी मंगल। इसका उत्तर है सी सूर्य। आदित्य L1 भारत का पहला मिशन है जो पूरी तरह से सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। अगला सवाल, प्रश्न 7, BRICS में नया सदस्य देश कौन सा बना? विकल्प ए जापान, बी सऊदी अरब, सी जर्मनी, डी कनाडा। इसका सही उत्तर है बी सऊदी अरब। सऊदी अरब हाल ही में ब्रिक्स समूह के जो नए सदस्य बने हैं उनमें से एक है। प्रश्न 8, भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? और इसके विकल्प हैं ए NEFT, बी RTGS, सी UPI, डी स्विफ्ट। इसका जवाब तो सब इस्तेमाल करते हैं। उत्तर है सी UPI। यस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI ने तो भारत में डिजिटल भुगतान में क्रांति ही ला दी है। ठीक है, प्रश्न 9, वसुधैव कुटुंबकम किस सम्मेलन का विषय था? विकल्प ए सार्क, बी G20, सी ब्रिक्स या डी आसियान। सही उत्तर है बी G20। वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये भारत के G20 अध्यक्षता का विषय था। बिल्कुल। और अब 10वां सवाल, प्रश्न 10, एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित हुए? विकल्प है ए टोक्यो, बी बीजिंग, सी हांगझो, डी सियोल। इसका उत्तर है सी हांगझो। 2023 के एशियाई खेल चीन के हांगझो शहर में आयोजित किए गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, भारत ने किस देश के साथ मित्र अभ्यास किया? विकल्प ए रूस, बी चीन, सी थाईलैंड, डी जापान। सही उत्तर है सी थाईलैंड। मित्र अभ्यास जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाँ। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 12, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस,
सी जिनेवा, डी रोम। उत्तर है सी, जिनेवा। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। अब आते हैं प्रश्न 13 पर। G7 देशों में भारत की स्थिति क्या है? विकल्प है ए सदस्य, बी पर्यवेक्षक, सी आमंत्रित देश, डी अध्यक्ष। इसका सही जवाब है सी आमंत्रित देश। भारत G7 का सदस्य तो नहीं है, लेकिन इसे अक्सर एक अतिथि के रूप में मतलब गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। प्रश्न 14, ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित था? विकल्प ए बाढ़ राहत, बी भूकंप राहत, सी युद्ध क्षेत्र से भारतीयों की वापसी, डी टीकाकरण। उत्तर है सी, युद्ध क्षेत्र से भारतीयों की वापसी। ये ऑपरेशन सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, प्रश्न 15, भारत का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किससे संबंधित है? ए मेट्रो, बी बुलेट ट्रेन, सी सेमी हाई स्पीड ट्रेन, डी मालगाड़ी। सही उत्तर है सी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और अब इसका स्लीपर संस्करण भी लाया जा रहा है। प्रश्न 16, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए नई दिल्ली, बी काठमांडू, सी ढाका, डी कोलंबो। इसका उत्तर है बी काठमांडू। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। अगला सवाल, प्रश्न 17, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं ए 21 जून, बी 5 जून, सी 2 अक्टूबर, डी 15 अगस्त। इसका सही उत्तर है ए 21 जून। 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है। प्रश्न 18, भारत का डिजिटल पहचान कार्यक्रम कौन सा है? ए पैन, बी पासपोर्ट, सी आधार, डी वोटर आईडी। उत्तर है सी आधार। आधार भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है। प्रश्न 19, मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? ए कृषि विकास, बी औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, सी शिक्षा सुधार, डी स्वास्थ्य सुधार। सही जवाब है बी औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना। मेक इन इंडिया का मुख्य लक्ष्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। और 20वां सवाल, प्रश्न 20, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 11 जुलाई, बी 5 जून, सी 24 अक्टूबर, डी 10 दिसंबर। इसका उत्तर है ए 11 जुलाई। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अच्छा, तब हम 21वें प्रश्न पर हैं। प्रश्न 21, G20 में कुल कितने सदस्य देश हैं? विकल्प ए 15, बी 18, सी 19, डी 20। इसका सही उत्तर डी 20 नहीं है। असल में इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं, लेकिन अब अफ्रीकी संघ भी शामिल हो गया है, तो संगठन अब G21 कहलाता है। पर दिए गए विकल्पों के हिसाब से विकल्पों के हिसाब से हमें चुनना होगा। जी, तो उस हिसाब से 20 का आंकड़ा लेंगे। अगला प्रश्न 22, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना कब हुई? विकल्प ए 1942, बी 1945, सी 1950, डी 1960। 45 में हुई थी। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, प्रश्न 23, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? विकल्प ए प्रतिभा पाटिल, बी द्रौपदी मुर्मू, सी इंदिरा गांधी, डी सुषमा स्वराज। सही जवाब है ए प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। प्रश्न 24, स्टार्टअप इंडिया योजना किससे संबंधित है? ए कृषि, बी उद्यमिता, सी स्वास्थ्य या डी शिक्षा। इसका उत्तर है बी उद्यमिता। यह योजना देश में नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए है। प्रश्न 25, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है। विकल्प है ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया या डी ऑस्ट्रेलिया। हाँ बिल्कुल, सही उत्तर सी एशिया है। भारत भौगोलिक रूप से एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न 26, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 8 मार्च,
बी 15 मार्च, सी 5 अप्रैल, डी 10 मार्च। उत्तर है ए 8 मार्च। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 27। ऑपरेशन गगनयान किससे संबंधित है? विकल्प है ए जल मिशन, बी मानव अंतरिक्ष मिशन, सी नौसेना, डी वायु रक्षा। सही उत्तर बी मानव अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त मतलब मैन्ड स्पेस मिशन है। प्रश्न 28। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर, डी 21 जून। इसका जवाब है बी 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 29। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार मतलब हाल के वर्षों में कौन रहा है? ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका या डी जापान। सही उत्तर है सी अमेरिका। हाल के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। चलिए प्रश्न 30। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प ए लंदन, बी वॉशिंगटन डीसी, सी पेरिस, डी जिनेवा। उत्तर है बी वॉशिंगटन डीसी। IMF का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। चलिए अब 31वें सवाल पर आते हैं। प्रश्न 31। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? विकल्प है ए कर सुधार, बी खाद्य सुरक्षा, सी शिक्षा, डी स्वास्थ्य। सही उत्तर है बी खाद्य सुरक्षा। इस योजना का मकसद है कि जो प्रवासी हैं उन्हें देश में कहीं भी राशन मिल सके। अगला सवाल प्रश्न 32। भारत ने किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा की है? विकल्प हैं ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। इसका उत्तर है डी बांग्लादेश। भारत अपनी सबसे लंबी जमीनी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। प्रश्न 33। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 5 जून, सी 21 अप्रैल, डी 11 जुलाई। सही जवाब है ए 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 34। ऑपरेशन लाइफलाइन किससे संबंधित था? विकल्प ए भूकंप, बी बाढ़, सी युद्ध राहत, डी कोविड सहायता। उत्तर है डी कोविड सहायता। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान मेडिकल सप्लाई के लिए था। अच्छा, प्रश्न 35। भारत में 2023 की जनगणना स्थिति क्या रही? विकल्प ए पूरी हुई, बी आंशिक, सी स्थगित या डी रद्द। इसका सही उत्तर है सी स्थगित। 2023 में होने वाली जनगणना को स्थगित कर दिया गया है। प्रश्न 36। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP किससे संबंधित है? ए शिक्षा, बी भोजन व पोषण, सी स्वास्थ्य, डी रोजगार। उत्तर है बी भोजन व पोषण। WFP भूख और खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए काम करता है। प्रश्न 37। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी तेलंगाना, डी उत्तराखंड। सही जवाब सी तेलंगाना है। तेलंगाना 2014 में भारत का सबसे नया राज्य बना था। प्रश्न 38। डिजिटल इंडिया का शुभारंभ कब हुआ? विकल्प हैं ए 2012, बी 2014, सी 2015, डी 2016। इसका उत्तर है सी 2015। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला सवाल। प्रश्न 39। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किसके सहयोग से है? ए चीन, बी फ्रांस, सी जापान, डी जर्मनी। सही उत्तर सी जापान है। ये परियोजना जापान के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से बन रही है। और अब 40वां सवाल। प्रश्न 40। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प है ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी वियना। उत्तर है ए जिनेवा। ILO का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही है। तो अब हम आखिरी 10 सवालों पर आ गए हैं। प्रश्न 41। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 21 अप्रैल,
बी 22 अप्रैल, सी 23 अप्रैल, डी 24 अप्रैल। सही उत्तर है बी 22 अप्रैल। हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। प्रश्न 42। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी स्वच्छता, डी रोजगार। इसका उत्तर है सी स्वच्छता। इस मिशन का उद्देश्य भारत को स्वच्छ बनाना है। प्रश्न 43। भारत ने हाल ही में किसे अपना सबसे नया अंतरिक्ष केंद्र बनाया? विकल्प हैं ए श्रीहरिकोटा, बी तिरुवनंतपुरम, सी कुलशेखरपट्टिनम, डी बेंगलोर। सही जवाब है सी कुलशेखरपट्टिनम। तमिलनाडु में कुलशेखरपट्टिनम को नए स्पेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रश्न 44। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब ISA का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी गुरुग्राम, डी नोएडा। उत्तर है सी गुरुग्राम। ISA का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में ही स्थित है। अब प्रश्न 45। ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए चलाया गया? ए नेपाल, बी तुर्की, सी श्रीलंका, डी अफगानिस्तान। सही उत्तर बी तुर्की है। ये ऑपरेशन तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए था। प्रश्न 46। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 1 मई, बी 3 मई, सी 5 मई, डी 10 मई। इसका उत्तर है बी 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 47। भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? ए कृषि, बी IT सेवाएं, सी कपड़ा या डी खनिज। सही उत्तर बी IT सेवाएं हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज भारत के एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। प्रश्न 48। अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है? विकल्प हैं ए सड़क, बी हवाई अड्डा, सी रेलवे स्टेशन, डी बंदरगाह। उत्तर है सी रेलवे स्टेशन। ये योजना देश भर के रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। प्रश्न 49। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 अक्टूबर, बी 10 दिसंबर, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। सही जवाब है ए 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और अब हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न 50। यूपी लेखपाल परीक्षा में समसामयिक घटनाओं से प्रश्न सामान्यतः किस रूप में आते हैं? विकल्प हैं ए विश्लेषणात्मक, बी वर्णनात्मक, सी तथ्यात्मक, डी गणनात्मक। इसका उत्तर है सी तथ्यात्मक। इन परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर सीधे सीधे फैक्ट्स पर आधारित होते हैं। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि अंतरिक्ष मिशन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तक और राष्ट्रीय योजनाओं से लेकर महत्वपूर्ण दिवसों तक समसामयिक घटनाओं का दायरा बहुत बड़ा है। ये सब जानने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है? यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जो सीधे हमारे आखिरी प्रश्न से ही जुड़ा है। हमने देखा कि ये सभी प्रश्न तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल थे। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की दुनिया में जहां इतनी सारी इंफॉर्मेशन है और जहां एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग को इतना महत्व दिया जाता है, वहां सिर्फ तथ्यों को याद रखने का क्या महत्व है? मतलब ज्ञान और जानकारी के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? ये एक सोचने वाला सवाल है।